अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी हार्मोन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। अब ब्लड क्या होता है? सिंपली देखो, हमने लिया एक चाकू, हमने उस चाकू से क्या किया, अपनी फिंगर को थोड़ा सा काटा, तो क्या बहेगा? एक रेड कलर का लिक्विड बहेगा और उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड होता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को या डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? घुमाता है, जहां पर नीड होती है वहां पर पहुंचाता है। सही है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लड क्या होता है? क्या ये एक सेल होता है या एक टिश्यू होता है या एक ऑर्गन होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू होता है। टिश्यू भी कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है। सही है। अब ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन ये है कि ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है। देखो, जब हम हार्ट की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। स्टमक की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ब्लड की साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमाटोलॉजी। तो हम बेसिकली हेमाटोलॉजी पढ़ रहे हैं। सही है। अब हम क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि ब्लड एक्चुअली में किन चीजों से मिलकर बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। सही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे? एक सैंपल लेंगे, ब्लड का एक सैंपल लेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक सिरिंज लिया, सिरिंज से अपनी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया और ब्लड डाल दिया एक ट्यूब में। वो जो ब्लड मैंने निकाला अपनी वीन से, वो मैंने किसमें डाल दिया? वो मैंने इस ट्यूब में डाल दिया, जिसे टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ये आ गया ब्लड। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब इस टेस्ट ट्यूब को डालूंगा एक मशीन में, एक मशीन में डालूंगा जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन बोला जाता है। सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये मशीन क्या करती है? जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डालेंगे और बटन दबाएंगे तो ये क्या करेगी? इस ट्यूब को गोल घुमाएगी, हाई स्पीड में इसको रोटेट करेगी। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे और फिर जब निकालेंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हेवी सेल्स होंगे वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे और जो लाइट होंगे और जो लाइट मटेरियल होगा या पानी होगा, लिक्विड होगा, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉटम में सेल बैठ गए, क्योंकि सेल का जो वेट है वो हाई वेट है, तो वो नीचे बैठ गए और ये जो वाटर है, ये वाटर या ऐसा ऐसा बोलेंगे, ये जो लिक्विड है ये ऊपर आ गया। सही है। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, जैसे ही हमने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया तो ये ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, देखो, एक जो जो ऊपर फ्लूइड आ गया, ये वाला, ये आ गया सेल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां पर आ गया स्ट्रा कलर का फ्लूइड, स्ट्रा कलर का फ्लूइड, ये वाला जो है फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसको प्लाज्मा बोलेंगे। और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? सिंपली बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड को बना रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी तादाद को कि ये क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि ये प्लाज्मा इसमें ब्लड में कितनी है और फॉर्म्ड एलिमेंट कितनी है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये जो प्लाज्मा होती है ये होती है हमारी 55% ऑफ द टोटल ब्लड, मीन्स जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम है उसमें प्लाज्मा कितनी होगी, 55% होगी। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये कितने होंगे, ये हमारे होंगे 45%। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, आप अपना आप अपना 100% यहाँ दें, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फर्दर एलोबोरेट करेंगे, फर्दर इनको देखेंगे कि प्लाज्मा में अंदर क्या क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट में आखिर कौन कौन से सेल्स होते हैं। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लाज्मा को जैसे ही देखेंगे तो प्लाज्मा में हमें तीन चीजें नजर आएंगी। कितनी चीज नजर आएंगी, तीन चीजें नजर आएंगी। कौन कौन सी, पहली जो नजर आएगी ह्यूज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, वो होगा वाटर, और जो दूसरा होगा वो प्रोटीन, और जो तीसरा है उसको बोलेंगे अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होता है, ये जो वाटर होता है ये होता है 92% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, मीन्स ये जो टोटल प्लाज्मा है इसमें वाटर 92% होगा, 92 वाटर हो गया। अब जो प्रोटीन है वो कितनी होगी, 7% होगी, 7% प्रोटीन होगी। और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 1%। ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू है, ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू है। वाटर 90% भी हो सकता है कुछ लोगों में, प्रोटीन 7% हो सकती है, 6.5% भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने एक एवरेज वैल्यू लिया है जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में हमें कौन सी चीजें मिलेंगी। अच्छा देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम इस प्लाज्मा को कंप्लीट करते हैं। सही है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर वाटर की कहानी हो गई खत्म, वाटर को हमें इधर तक पढ़ना था, बस क्लियर हो गया। प्रोटीन को देखेंगे। अब प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में फर्दर हमारी तीन किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। वैसे तो आप अगर देखेंगे हाई हाई लेवल के बुक्स पर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो वहां पर प्रोटीन ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में। पर हम यहाँ पर वो प्रोटीन डिस्कस करेंगे जो ज्यादा अमाउंट में होती हैं और जो ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, वो कितनी होती हैं, तीन होती हैं, तीन प्रोटीन्स होती हैं। एक नंबर 1 जो होती है वो होती है अल्ब्यूमिन, क्या होती है, अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन। दूसरे नंबर पर होती है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। तीसरे नंबर पर होती है फाइब्रोनोजिन, फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन। अब देखो टोटल प्रोटीन 7% है, सही है, उसमें पहले नंबर पे मीन्स ज्यादा प्रोटीन जो होगी हमारी बॉडी में वो कौन सी होगी, पहले नंबर पर होगी अल्ब्यूमिन, दूसरे नंबर पर होगी ग्लोबुलिन और तीसरे नंबर पर होगी फाइब्रिनोजिन। सही है, क्लियर है। अब देखो प्रोटीन भी हो गया, अब डिस्कस करते हैं अदर एलिमेंट्स के, अदर एलिमेंट्स में हमारी कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं। जो पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर हमारे होते हैं हार्मोन, क्या होते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स। दूसरे नंबर पर क्या होता है, गैसेस, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती हैं। तीसरे नंबर पर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट,
वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? यूरिया। यूरिया क्या होता है? जो हम यूरिन में निकालते हैं यूरिया। यूरिया ये क्या है? एक वेस्ट है। ठीक है। और जो चौथे नंबर पर होता है, चौथे नंबर पर हमारा अदर एलिमेंट्स में क्या होता है? हार्मोन भी हो गया, गैसेस भी हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट भी हो गया। अब चौथे नंबर पर होते हैं आयन्स। आयन्स, ठीक है। आयन्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन भी होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, आयरन होता है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे आयन्स होते हैं, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। अदर एलिमेंट्स भी हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका मेनली काम क्या होता है, क्योंकि काम काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो अल्ब्यूमिन की बात की जाए, अल्ब्यूमिन क्या करता है? देखो, ये एक ब्लड वेजल है, इसमें ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये क्या है? ये ब्लड है, सही है, ये ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इस ब्लड में हमारी अल्ब्यूमिन भी है। अल्ब्यूमिन क्या करेगी? अल्ब्यूमिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करेगी? मेंटेन करेगी। ब्लड प्रेशर को क्या करेगी? ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगी, और जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम को भी क्या करेगी? क्या करेगी? बैलेंस करेगी, इसको कम या ज्यादा होने नहीं देगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे एडिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिमा। इसमें क्या होता है? हमारा वो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, सोजन हो जाती है, ठीक है। अल्ब्यूमिन को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ये भी प्रोटीन है, और इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है? एज ए इम्यून सिस्टम काम करती है। क्या करती है? एज ए इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में काम करती है, जो पैथोजन होते हैं उनको किल करती है। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज। ये क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जो पैथोजन आते हैं उनको क्या करती हैं? अटैक करती है और उनको किल कर देती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलिन क्या करती है? एज द इम्यून सिस्टम काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, क्लियर है। अब आते हैं फाइब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? सिंपली देखो, जैसे ही काम करते वक्त या कोई भी हम काम करते हैं, अगर कोई कट लग जाता है, कोई खरोच लग जाती है, कोई हेमरेज हो जाता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद हमारी जो ब्लड होती है वो बहना बंद हो जाती है, ठीक है, वो लीकेज होना बंद हो जाती है। तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है? उसमें ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये क्या करती है? उसको रोकने में मदद करती है। और भी फैक्टर होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं, पर ये जो फिब्रिनोजन है ये भी क्या करती है? उसमें हेल्प करती है, ब्लड को रोकने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। हमने देखा कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें हैं, वाटर है, प्रोटीन है, अदर एलिमेंट्स हैं। फिर हमने फर्दर प्रोटीन्स को भी डिस्कस किया, अदर एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया। अदर एलिमेंट्स ये चार होते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट को। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको रब करेंगे, इसको रब करके इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट आखिर कौन से होते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्लाज्मा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट को। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली क्या होता है? हमें तीन किस्म के सेल्स मिलते हैं। कितने किस्म के सेल्स मिलते हैं? तीन किस्म के सेल्स। एक हमें मिलते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे आरबीसीएस बोलते हैं, आरबीसीज, ठीक है। और जो दूसरे सेल्स मिलते हैं वो मिलते हैं डब्ल्यूबीसीज। और जो तीसरे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। अब देखो,
फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होते हैं? 45% होते हैं ना, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, उनमें तकरीबन तकरीबन 44% हमारे होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बाकी 1% जो होते हैं वो ये दोनों होते हैं, प्लेटलेट्स भी आज आ गए इसमें, डब्ल्यूबीसी भी इसमें आ गए 1% में। सही है। अब आरबीसी, रेड ब्लड सेल ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को खाना है, तो इसके लिए हमें रेड ब्लड सेल की जो नीड होती है ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए कुदरत ने हमें आरबीसी ज्यादा दिए हैं। क्लियर है? अब देखो, आरबीसी को एक और नाम भी देते हैं, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम हैं। क्लियर है? अब देखो, अब ये हो गया इनका जो परसेंटेज है, वो भी हो गया, नाम भी हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इनका काम। आरबीसी का जो काम है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या है? रेगुलेट करना है, पूरी बॉडी में घुमाना है, लेकर जाना है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे ये जो सेल्स हैं, आरबीसी जैसे हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इनके काम की, क्योंकि आदमी जाना जाता है काम से। तो आरबीसी का काम क्या होता है? सिंपली आरबीसीएस क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? एक तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर, देखो ये क्या है? लंग्स से। अब लंग्स पर हम जैसे ही इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वो कहां जाती है? वो हमारे लंग्स की तरफ जाती है। तो ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं। आरबीसी आरबीसी क्या करेंगे? लंग्स से ऑक्सीजन को लेंगे और डिफरेंट जो बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, वहां पर पहुंचाएंगे। ठीक है, और जो टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करेंगे? फिर से वो लेकर जाते हैं लंग्स के बाद, लंग्स के पास। और हम क्या करते हैं? जैसे ही इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर आता है, तो वो ऑक्सीजन को आरबीसी क्या करता है? पूरी बॉडी में लेकर जाता है। और जब पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो क्या करते हैं? वो लेकर लंग्स के पास जाते हैं और हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये काम होता है किसका? आरबीसी, रेड ब्लड सेल का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब देखो डब्ल्यूबीसी, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये क्या करते हैं? या इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये इनको बोला जाता है एक्चुअली पुलिस ऑफ द बॉडी। ये क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी की पुलिस है। क्या है? पुलिस ऑफ द बॉडी, पुलिस ऑफ बॉडी। अब पुलिस ऑफ बॉडी इसको क्यों बोला जाता है? देखो, पुलिस का काम क्या होता है? किसी भी कंट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कौन करता है? पुलिस करती है। तो इसी तरीके से ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये भी क्या करते हैं? जो भी बाहर तरफ से पैथोजन या कोई डेंजरस डिजीज काज करने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाता है, वो अंदर आ जाता है बॉडी में, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? उसको किल कर देते हैं। सिंपली ये जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, ये क्या करती हैं? जो भी पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फंगस हो गया, जैसे हमारी बॉडी में आ जाता है खाने में, कोई किसी भी चीज के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू ये बैक्टीरिया और फंगस हमारी बॉडी के अंदर आ गए, तो अब क्या होगा? ये जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, ये क्या करेंगे? सिंपली उनको किल कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, उनको मार देंगे। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोसाइट्स के बारे में या डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? जो प्लेटलेट सेल होते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं?
ये हमारी जो ब्लड, जब देखो जैसे हमारी फिंगर को या किसी भी बॉडी पार्ट को कट लग जाता है तो खून बहता है ना, तो उस खून को रोकने में कौन मदद करता है? ये प्लेटलेट्स मदद करते हैं। ये एक एडिशन बना देते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उधर जहां कट लगता है। मान लो ये क्या है, ये एक बॉडी पार्ट है और यहाँ पर क्या हुआ, एक रप्चर, यहाँ पर एक खरोच आ गई, यहाँ पर एक हेमरेज हो गई, कोई कट लग गया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्लड बहना शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये तो ब्लड में घूम रहे हैं ना, पूरी ब्लड में घूम रहे हैं ना, तो ये जहां पर देखेंगे कि कट लगा है, जहां पर कट लगा है तो ये क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आके बाइंड हो जाएंगे इस कट के साथ, और हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये अपना काम परफॉर्म करते हैं, ब्लड को बहने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया ब्लड के बारे में। ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड की फॉर्मेशन को, कि आखिर ये एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक ये हमारी जो ब्लड है ये कैसे बनती है, कौन से ऑर्गन बनाते हैं, कौन सी चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, और कौन कौन सी साइट्स होती हैं बनने की, तो इसको हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।